हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मद्रास चोल मंडलम को पढ़ा था और उसके कलाकारों के बारे में पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मद्रास चोल मंडलम के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम। अगर हम इनकी बात करें तो ये किससे संबंधित हैं? ये मद्रास चोल मंडलम से संबंधित हैं। किससे? मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। किसके? मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है कलपति गणपति सुब्रमण्यम, यानी के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या हो गया? कलपति गणपति और सुब्रमण्यम। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है केरल में। और कब हुआ है? तो इनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है बड़ौदा में। जन्म कहाँ पर? केरल में। और मृत्यु कहाँ हुई है? बड़ौदा में, गुजरात में। कब हुई है? तो 29 जून 2016 को। कब? 29 जून 2016 को। तो हम कह सकते हैं कि इनका टाइम कब से कब तक का है? 1924 से लेकर 2016 तक। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई है? 2016 में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकी शिक्षा के बारे में देख लेंगे। तो इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन कला विद्यालय में। कब? 1944 में इन्होंने कहाँ दाखिला लिया था? कहाँ पर? शांति निकेतन कला विद्यालय में। चलिए अगर इनके सहयोगियों की बात करें तो सहयोगियों में इनके विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज और नंदलाल बसु जैसे लोग थे। ठीक है, तो कौन कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज और नंदलाल बसु। ठीक है, चलिए व्यवसाय से अगर हम बात करें के.जी. सुब्रमण्यम क्या थे? तो व्यवसाय से अगर बात करें तो के.जी. सुब्रमण्यम एक चित्रकार थे, साथ ही साथ क्या थे? मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे, लेखक, शिक्षाविद और म्यूरलिस्ट थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवसाय से वह क्या थे, तो आप ये बता देंगे क्या? चित्रकार थे, साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, लेखक भी थे, शिक्षाविद और म्यूरलिस्ट थे। ठीक है, चलिए अगर हम इनके पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री से, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के.जी. सुब्रमण्यम सम्मानित हैं। ठीक है, आपको हो सकता है तीनों दे दें, पद्मश्री भी दे दें, पद्म भूषण भी देते हैं और पद्म विभूषण भी दे दें। तो आप, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप किसको करेंगे? उपरोक्त सभी को करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये किससे? पद्मश्री से सम्मानित है। इनको कब सम्मानित किया गया? 1975 में। कालिदास सम्मान से 1942 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2006 में और पद्म विभूषण से 2012 में। ठीक है, तो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, पद्म भूषण से भी सम्मानित है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में छात्र जीवन में के.जी. सुब्रमण्यम किससे प्रभावित थे? मार्क्स और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो ये छात्र अपने छात्र जीवन में किससे प्रभावित थे? तो ये मार्क्स से प्रभावित थे और गांधी जी से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वे भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि के.जी. सुब्रमण्यम किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके सक्रिय सदस्य थे। वर्ष 1943 ईस्वी में सक्रिय राजनीति के कारण इन्हें 6 महीने जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार है जो 6 महीने जेल में रहा? ठीक है, तो वो थे के.जी. सुब्रमण्यम जी। और किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, कब इन्हें जेल जाना पड़ा था? तो 1943 में जाना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है शांति निकेतन के हिंदी भवन में मध्ययुगीन संतों पर बनाए गए म्यूरल पेंटिंग विनोद बिहारी मुखर्जी की कुछ आकृतियां बनाने का अवसर के.जी. सुब्रमण्यम को भी दिया था। तो शांति निकेतन के किसमें? हिंदी भवन में। ठीक है, और मध्ययुगीन संतों के चित्र किसने म्यूरल बनाए हैं वहाँ पर? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाए हैं। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने के.जी. सुब्रमण्यम को भी कुछ म्यूरल बनाने की अवसर दिया था उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या, पहले इम्पॉर्टेंट देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये व्यवसाय, इनका व्यवसाय पूछा जाता है कि व्यवसाय से ये क्या थे? तो आप बता देंगे चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, लेखक, शिक्षाविद और म्यूरलिस्ट थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इनके पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इनको तीनों दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है ये किससे प्रभावित थे? तो ये किससे प्रभावित थे? ये मार्क्स और गांधी जी के विचारों से प्रभावित। और ये किसके सदस्य थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे।
और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी के अलावा और किसने बनाए हैं, तो के जी सुब्रमण्यम ने बनाए हिंदी भवन में म्यूरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, शांति निकेतन से जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद ये जाते हैं बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। कब? 1951 में। यानी शांति निकेतन से जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात ये कहाँ जाते हैं? बड़ौदा जाते हैं। और बड़ौदा के कहाँ पर? MS विश्वविद्यालय से, कहाँ? MS विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के, ठीक है, ये क्या नियुक्त होते हैं? अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। कब नियुक्त किए जाते हैं? तो 1951 में नियुक्त किए जाते हैं। 58 से लेकर 1961 तक ये वे हैंडलूम बोर्ड के उपनिदेशक रहे। ये क्या रहे थे? उपनिदेशक रहे थे किसके? हैंडलूम बोर्ड के। कब से कब तक? 1958 से लेकर 1961 तक। ठीक है, वर्ष 1980 से लेकर 1989 तक इस शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक रहे। कब से कब तक रहे हैं? 1980 से लेकर 1989 तक ये कहाँ रहे? शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा? ये कहाँ पर? बड़ौदा के बाद ये किस में जाते हैं? MS विश्वविद्यालय में, जो कहाँ पर है आपका? बड़ौदा में। और वहाँ पर ये क्या? ललित कला संकाय के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। कब? 1951 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1980 से 89 तक ये शांति निकेतन में कला भवन में अध्यापक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम वर्ष 1974 से 76 तक क्राफ्ट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। किसके अध्यक्ष रहे हैं? क्राफ्ट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के। ठीक, कब से कब तक? 1974 से लेकर 76 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम की गणना बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। इनके आरंभिक चित्रों में जल रंगों का प्रयोग दिखाई देता है, किंतु बाद के चित्रों में अव्यंजनावाद और माध्यमों के स्तर पर अगर बात करें, माध्यम क्या रहते हैं? तो जल रंगों के साथ साथ तेल रंगों का भी स्वतंत्र और मिश्रित दोनों रूप में ही सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या, इन्हें बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में इनकी गणना की जाती है। ठीक, आरंभिक चित्रों में इन्होंने किसका प्रयोग किया है? KG सुब्रमण्यम ने तो जल रंगों का प्रयोग किया है। लेकिन बाद के जो इनके चित्रों में उसमें व्यंजनावाद और उनका माध्यम क्या हो जाता था? जल रंगों के साथ साथ ये किसका करने लगे थे? तेल रंगों का भी प्रयोग करने लगे थे। यानी दोनों को मिश्रित रूप से सुंदर उपयोग करने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम चित्र के धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक सीट और प्लास्टिक सीटों का प्रयोग अधिक करते थे। यानी जो इनका धरातल होता था, कैनवास यानी जो होता था, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? ये एक्रेलिक सीट का प्रयोग करते थे या प्लास्टिक सीटों का प्रयोग अधिक करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो धरातल पे एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक सीटों का उपयोग करता था? तो KG सुब्रमण्यम करते थे। ठीक है, प्लास्टिक सीटों पर निर्मित उनके चित्र जल एवं तेल दोनों का अद्वितीय मिश्रण दिखाई देते थे। और ये प्लास्टिक शीटों पर किस माध्यम से चित्रण करते थे? तो ये जल और तेल दोनों माध्यमों से करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ वर्ष 1869 में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में KG सुब्रमण्यम के सहयोगी थे। तो कौन? हैदराबाद के जो प्रसिद्ध कलाकार थे कौन थे? लक्ष्मा गौड़। ठीक है, और कब? 1869 में नई दिल्ली में क्या होती है? गांधी दर्शन म्यूरल में किसके सहयोगी थे? KG सुब्रमण्यम के सहयोगी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1962 से 63 में KG सुब्रमण्यम ने जब लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए अपना बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स बनाया था, जो 81 फुट लंबे और 5 फुट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल की 13,000 टाइलों को बनाने का काम सुब्रमण्यम के विशेष सहयोगी राजस्थान के क्राफ्टमैन ग्यारसी लाल वर्मा थे। ठीक है, अगर हम TGT का 2021 का पेपर देखें तो ये क्वेश्चन आया था उसमें, लखनऊ में स्थित म्यूरल कौन सा है? तो कौन सा था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। और वो किसने बनाया था? KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? लखनऊ में बनाया था। और कब बनाया था? तो 1962 से लेकर 63 के बीच में बनाया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कितना लंबा है? तो 81 फुट लंबा है। कितना? 81 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा है। ठीक है, और ये किस माध्यम से है? टेराकोटा का है। ठीक है, और इसमें कितनी? 13,000 टाइलों का काम किया गया है। ठीक है, और
और ये किसके सहयोग से इन्होंने, राजस्थान के इनके सहयोगी थे क्राफ्टमैन ग्यारसीलाल वर्मा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है के.जी. सुब्रमण्यम का किसका प्रभाव था, तो इन पर मातिस का प्रभाव था। और बाद की चित्रकारों में बात करें तो उबेदा का भी इन पर प्रभाव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है के.जी. सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ माध्यम से चित्रण करते थे। ये किस माध्यम से चित्रण करते थे, टेराकोटा रिलीफ माध्यम से चित्रण कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 1971 में, कब 1971 में उन्होंने बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरों का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने जनरलों के चेहरों का निर्माण किया था, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने किया था। और कब किया था, तो 1971 में किया था। सुब्रमण्यम रिलीफ के माध्यम से समय, समाज और राजनीति की मुद्राओं का मार्मिक चित्रण किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 2003 में प्रदर्शनी में कैनवास पर तैल रंगों के माध्यम से गुजरात की हिंसा पर प्रहार किया था। तो कब, 2003 में इन्होंने किस पे, कैनवास पे किस माध्यम से बनाया था, तैल रंगों के माध्यम से क्या बनाया था, गुजरात की हिंसा के जो भी चित्र थे वो इन्होंने बनाए थे। ठीक है, कब, 2003 में बनाए थे। गुजरात 2003 शीर्षक कविता को आर्ट हेरिटेज प्रदर्शनी के कैटलॉग में छापा गया है। ठीक है, तो क्या कविता थी, अब कोई रास्ते नहीं बचे, बची हैं सिर्फ दीवारें एक दूसरे के विभाजन के लिए। तो ये इनकी क्या थी, कुछ पंक्तियाँ थी। गुजरात 2003 कविता थी, वो कहाँ पर, आर्ट हेरिटेज प्रदर्शनी के कैटलॉग में छापी गई थी, उसमें कुछ ये लाइनें दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है के.जी. सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध चित्र खाकी चित्र श्रृंखला कौन सी है, खाकी चित्र श्रृंखला। इसमें एक हरे भूरे रंग का प्रयोग किया गया, यानी किस रंग से बनाई गई, भूरे रंग से बनाई गई है। और कौन सी श्रृंखला है, खाकी चित्र श्रृंखला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है, तो के.जी. सुब्रमण्यम की है। भारत में कांच पर चित्रकारी की समृद्ध परंपरा रही है, किसकी, कांच पर चित्रकारी की समृद्ध परंपरा रही है। के.जी. सुब्रमण्यम ने इस परंपरा को एक समकालीन रूप दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सुब्रमण्यम के चित्रों में स्त्री के विविध रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी स्त्रियों के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, किसके, के.जी. सुब्रमण्यम के चित्र। अंततः उन्होंने महिषासुरमर्दिनी के रूप में हथियार उठाकर समाज की विसंगतियों से लड़ते हुए दिखाया गया। इन्होंने महिषासुरमर्दिनी के रूप में हथियार लेकर समाज की जो विसंगति उसको दिखाया है इन चित्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुसेरापल्ली, 3 परियों की कहानी को एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीक से सुब्रमण्यम ने चित्रित किया है। कौन से, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दें, पुसेरापल्ली। ठीक है, ये किसने बनाई है, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाई। और किस पर बनाई है, एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सुब्रमण्यम ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए हैं। तो किस पर आधारित, बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए हैं। अब देख लेंगे इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। मूविंग फोकस इनकी एक पुस्तक है जिसमें भारतीय कला पर निबंध लिखे गए हैं। कब लिखी गई है, तो 1978 में लिखी गई। कौन सी, मूविंग फोकस। ठीक है, नेक्स्ट है द लिविंग ट्रेडिशन, कब लिखी गई है, तो 1987 में लिखी गई है। कौन सी है, द लिविंग ट्रेडिशन 1987। द क्रिएटिव सर्किट कब लिखी गई है, तो 1992 में लिखी गई है। कब, 1992 में द क्रिएटिव सर्किट। और नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर, ये कब लिखी गई, 2003 में। कब, 2003 में द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर। तो ये हो गया कुछ इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ट्रेडिशन, द क्रिएटिव सर्किट और द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। इनके कुछ भित्ति चित्र जिनको देख लेंगे, तो भित्ति चित्र है इनका भारतीय मंडप, और ये कहाँ बनाया गया है, तो ये न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मेला, ये कब बनाया गया, 1964 में बनाया गया। ललित कला संकाय, ये भी 1964 में बनाया गया। और मेरे सपनों का भारत मंडप, ये 1969 में बनाया गया। तो ये कौन कौन से भारतीय मंडप हो गया, कहाँ बनाया गया है, तो न्यूयॉर्क में बनाया गया। विश्व मेला 1964 में, ललित कला संकाय ये भी 1964, और मेरे सपनों का भारत मंडप 1969। चलिए और ये हैं कुछ इनके प्रमुख चित्र। ठीक है, प्रमुख चित्रों में कौन सा है, इंद्राणी और इब्राहिम और फेयरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्ली। ठीक, तो ये हो गए कुछ इनके इंपॉर्टेंट चित्र। ठीक है, इंद्राणी और इब्राहिम, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्ली। तो ये हो गए हैं के.जी. सुब्रमण्यम। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।